नमस्कार, डॉक्टर अग्रवाल बोल रहा हूं। कोरोना का लॉकडाउन चालू है। 3 तारीख को लॉकडाउन ओपन होना है, पर भाई लोग मुझे लगता नहीं, आसार नहीं दिखाई देते कि ये ओपन होगा। खास तौर से मेरे महाराष्ट्र में तो नहीं होगा। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट कर रही है, वट एवर बेस्ट दे कैन डू, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन देम। एवरीबडी इज पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल, तो किसी के ऊपर हम किसी तरह का ब्लेम नहीं कर सकते। परंतु कुछ एक चीजें मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगा। आपको ये बात मालूम है, ये वायरसेस, बैक्टीरियाज मोस्टली ह्यूमन बॉडी में आते कहां से? 70% नए वायरसेस ध्यान रखना कहां से आ रहे हैं मालूम है? एनिमल से। और हम एनिमल खाए जा रहे हैं। चलो, हमारे यहां तो चिकन मटन खाया जाता है, फिश खाया जाता है, अंडे खाए जाते हैं। झींगुर और ये आपके क्या नाम है, बैट, ये तो सोच भी नहीं सकते। चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, अरे कहां पहुंच गए यार। आपको याद है, आप जब छोटे रहे होंगे तो अपन सुनते थे स्वर्ग नरक, पिक्चर भी आई थी एक, स्वर्ग नरक। उसमें नरक के अंदर दिखाया जाता था कि कढ़ाई के अंदर वो जो मर जाता है उसको जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा सेका जाता है। ये नरक की यातना ये कही जाती थी। मैं चाइना के कई वीडियोस देखता हूं, वो जानवर को, ऑक्टोपस को, झींगुरों को ऐसा ही जिंदा उसके अंदर पकड़ डालते हैं। ए यार, क्या है ये ह्यूमैनिटी? किस रास्ते जा रहे हैं हम लोग? नॉनवेज खाने की स्वतंत्रता। एक समय इंसान नरभक्षी हुआ करता था, इंसान को खाता था। अब हम डिसेंट हो गए, ह्यूमन राइट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अब इंसान को काट के नहीं खाते, ये बहुत अच्छा किया। पर आपके जीभ के स्वाद के लिए बाकी जानवरों का क्या हाल किया है आपने? 70% जितने भी वायरल इंफेक्शन है वो आ रहे हैं आपके एनिमल सोर्स से। और 50 से ऊपर बीमारियां हैं जो लोगों को एनिमल के खाने से होती हैं। अगर आप कोरोना को बाजू में भी रख दें तो आपका हेल्थ बजट कहां का कहां जा रहा है भाई साहब, वो आप देखिए। 50, कम से कम 50 ऐसी बीमारियां हैं। जितने भी वॉर्म्स हैं वो सारे, मैं आपको लिस्ट पढ़ के बताऊं, मेरे पास में लंबी लिस्ट है, आप सुनिए। कुत्ते, बिल्ली, या फिर आपके चूहा, चिमगादड़, फिर उसके बाद में सुअर, उसके बाद में बकरा, गोट, उसके बाद में चिकन, फिर उसके बाद में जितने भी जानवर हैं उनसे ये सारी बीमारियां आती हैं। देखिए क्या आता है। प्लेग, चूहे से, कैट से, डॉग से। क्यू फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस, बारिश के अंदर चूहे के मूत में चलने से आती है लेप्टोस्पायरोसिस। मंकी पॉक्स, लोग बोलेंगे कि भाई ये बीमारी तो हमने सुनी ही नहीं है। अरे तुम क्यों सुनोगे, तुम्हारा तो डॉक्टर इलाज कर रहा है। डॉक्टर को पता है कौन सी बीमारी है, तुमको नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, तुमको नहीं समझेगा वो बीमारी। उसके बाद में एन्सेफेलाइटिस, जो ब्रेन के अंदर बुखार चढ़ जाता है बच्चों को और लोगों को। एंथ्रेक्स, उसके बाद में कैट टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टेप वॉर्म, वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं। आपने सुना होगा, एक कुछ समय पहले एक सेलिब्रिटी के ब्रेन के अंदर जाकर के सिस्ट बन गई थी। कोई एनिमल खाया था, उसका सिस्ट उसके ब्रेन में चला गया, एक के लिवर में चला गया। कोई फेमस एक्टर था, उसका सर्जरी किया गया था ब्रेन का। तो ये सारी बीमारियां आप अपने साथ में ले रहे हैं। उसके बाद में आपकी कौन सी वायरस? हंटा वायरस, अभी सुनने में आ रहा था चाइना में आया हंटा वायरस। उसके बाद में रैबिट से होता है, मंकी से इबोला। HIV आया मंकी से, HIV जैसी बीमारी आई। चलो फिर भी अभी अपन कुछ लोग मीम्स डाल रहे हैं कि भाई HIV तो फिर भी अच्छा वायरस, डिसेंट वायरस था, जो करता था वो भरता था। पर यहां तो जो नहीं करता वो भी भर रहा है। तो उसके बाद में सार्स, मार्स, बर्ड से, पिग से, उसके बाद में इकोलाई, जुलाब वगैरह की समस्याएं होती हैं। फिर उसके बाद में कोलोन कैंसर, ये जो आप रोज नॉनवेज खाते हैं, चौपायों का 4 पैर से चलने वाले एनिमल, अरे कितना भी खून निकाल लो तो भी वो उसके अंदर बना हुआ है भाई, इन्फेक्शन उसके अंदर है। चाहे कितना भी उसका आप ब्लड निकाल लीजिए टंकी में डाल के, तो भी वो आपके बॉडी में आने वाला है। कैंसर हो रहे हैं, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, सुअर खाते हैं, पिग खाते हैं, गोट खाते हैं, जिसको आप लोग मटन बोलते हैं,
कितना कैंसर बढ़ा हुआ है उधर। टाइप 2 डायबिटीज किसकी देन है? बहुत बड़ा रोल इन सारी चीजों का भी है भाई। हाँ, तो ये सारी चीजों के कारण इतनी बीमारियां हो रही हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, उसके बाद में भी हम खा रहे हैं। आज आप देखिए श्री राम ने कब 7,500 साल पहले 7,500 साल पहले क्या खाया था? शबरी का बेर और कंदमूल। जंगल में रहते थे, कंदमूल खाया। क्या आपकी ये जो शकरकंद बोलते हैं, जानवर तो वो मारते थे, क्षत्रिय थे, हिरण का शिकार किया है तो मांस भी होगा, कहीं पे खाल का भी जिक्र है तो मांस तो निकलेगा ही निकलेगा। पर मांस कभी खाने के लिए उन्होंने आपको नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? या तो उनको उस समय पता था कि इससे बीमारियां होती हैं, तो उन्होंने कभी खाने को नहीं बोला। उन्होंने क्या खाया? शबरी का बेर खाया, कंदमूल खाया। ठीक है, तो हम तब सिविलाइज हो गए थे। 7,500 साल पहले सिविलाइज हो गए थे। और ऐसा नहीं कि नॉनवेज का जिक्र नहीं है, हमारे शास्त्रों में जिक्र है नॉनवेज का, परंतु नॉनवेज की किसी ने हिमायत नहीं की है। आप खा सकते हैं, खाना चाहें, परंतु जानवरों को, पशु को डैमेज नहीं होना चाहिए। विद मिनिमम डैमेज टू द नेचर आपका भोजन ऐसा होना चाहिए। ये कब हमको मिल गया? 7,500 साल पहले। उसके बाद में आप आ जाइए, कृष्ण जी चुराया तो क्या चुराया? मक्खन। चुराया तो क्या चुराया? मक्खन, दूध। अरे मटन के पीस नहीं किसी ने चुरा करके शिक्षा दी। तो आप सोचिए हम किस सिविलाइजेशन की औलादे हैं। और उस सिविलाइजेशन में लोग यहां पर जानवरों को यहां भी बहुत मारा जाता है जीभ के जरा से टेस्ट के लिए। और आपको मालूम है 1 किलो नॉनवेज को पैदा करने के लिए 10 और 20 किलो आपको वेज खिलाना पड़ता है, तब वो 1 किलो बल्क तैयार होता है नॉनवेज का। तो आप कितने रिसोर्सेस की लगा रहे हैं धरती के, कितने रिसोर्सेस, कितना पानी शॉर्ट हो गया, मीथेन गैस आसमान फाड़ के निकल रही है। तो वहां तक आप लोग पहुंच गए, फिर भी सुधर नहीं रहे। सुधरने का काम नको। फिर उसके बाद में कुछ लोग आए, अब वो ऐसे एरिया में आए जहां डेजर्ट एरिया था। डेजर्ट एरिया में आए, नॉनवेज पे उन्होंने रोक नहीं रखी। ब्लड निकाल दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। अरे बीमारी तो भी अंदर है भाई। अगर एक चीज का मांस खाओगे तो दूसरे का भी खाओगे, फिर नहीं मिलेगा तो कुत्ता भी खाओगे, बिल्ली भी खाओगे, चिमगादड़ भी खाओगे, कुछ भी खाओगे। तो खाना ही बंद करो ना यार। बी सिविलाइज्ड। ह्यूमन राइट्स की बात होती है, एनिमल राइट्स की बात होती है। एनिमल को एक थप्पड़ मार दो तो आप अरेस्ट हो जाते हो, और काट के खा रहे हो तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, हमारी खाने की आजादी है। तो ये ह्यूमंस आजादी का लिबरेशन कब तक लेगा और कितने हजार साल लेगा भाई? और फिर भी खाना है। लेबोरेटरी में तैयार करो ना मीट, करो, क्लोनिंग टेक्निक लगाओ, मीट सेल डेवलप करो, टेस्ट के लिए खा लो। कौन रोकता है फिर वो खाने से? लेबोरेटरी से आएगा तो उसमें इंफेक्शन नहीं होगा, देन यू कैन ईट। पर एटलीस्ट जानवर मरना, बीमारियों का आना, ये तो बंद होगा। आज पूरी धरती लॉकडाउन के अंदर है आप नॉनवेज वालों के कारण, और 70% वायरस आ रहे हैं, और ये फ्यूचर में आते रहेंगे। ये 7,000 नहीं, जब से ह्यूमैनिटी है तब से आ रहे हैं। आपने सुना हर 100 साल के अंदर, 100 साल पहले भी 1920 के अंदर भी ये हुआ था, वो भी एनिमल से ही था। उसके पहले 200 साल, 300 साल, 400 साल प्लेग वगैरह की कितनी घटनाएं हुई हैं, सब एनिमल सोर्स से आया है। एक वेज सोर्स से आने वाला मेरे को महामारी बताओ ना, बताओ एक वेज सोर्स से आने वाला महामारी। आज दरवाजे बंद करके चोरों के जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं सब लोग, और एक आदमी विचार नहीं कर रहा इस बात पे कि ऐसे फोरम्स डेवलप करने चाहिए कि नॉनवेज को नो कहना चाहिए और वेज खाना चाहिए। उल्टा सुनने में आता है चाइना का वेट मार्केट खुल गया। वेरी नाइस। मंथन तो नहीं किया, और वो तो एथिस्ट हैं, कुछ लोगों के धर्म में लिख करके गए, ठीक है, वो अपने धर्म को मान रहे हैं, पर आप तो एथिस्ट हैं, आपके तो किसी धर्म में नहीं लिखा। उगाओ ना भाजी, खाओ। आपने तो इतना नॉनवेज उगाया है उधर कि उसके कारण पानी शॉर्ट हो गया आपके यहां पर, आपके यहां अकाल पड़ रहे हैं, रेगिस्तान की लंबाई बढ़ रही है, उसके बाद में भी आप नॉनवेज खाना चाहते हैं और दुनिया को यह देना चाहते हैं। तो मेरी फिर भी हाथ जोड़ के विनती है, कहीं मैंने चिल्ला चिल्ली किया होगा
तो भाई आप सारे एसोसिएशन और जितने भी नॉनवेज लवर हैं उनसे पहले ही माफी मांगता हूं, उनसे बोलता हूं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक जानवर की तकलीफ को समझो। एक बच्ची का भी कुछ समय पहले एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जरा सी बच्ची थी, फिश खाने की बात आई तो उसने बोला नो आई विल नॉट ईट फिश, फिश क्राइज। हाँ, तो ये फिश क्राइज आपके दिमाग में भी घुसना चाहिए यार। जानवर मार डालते हो अपने जीभ के टेस्ट के लिए, अगर वो जानवर आपके साथ में कुछ करे अपने टेस्ट के लिए तो शेर जब मारता है एक इंसान को तो हंगामा होता है, और आप रोज मार रहे हो जानवर तो कुछ नहीं, ये आपका हक है, आपकी जीभ के टेस्ट का हक है। बहुत बढ़िया, क्या इंसाफ है ह्यूमैनिटी का। आप ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेशन दे रहे हैं ना। आप पहले नरभक्षी थे, इंसान इंसान को खा जाता था, अब इंसान सिविलाइज्ड हो गया है। कितना सिविलाइज्ड हुआ है, इंसान को नहीं खाता पर जानवर को खाता है, उसको पैदा करता है, पालता है, पोसता है, फिर जब उसका मांस बड़ा हो जाता है काट के खा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का। और आपको तो भाई स्वतंत्रता है, आपको इस बात की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, आपको क्या खाना है इसकी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू किल एनिमल फॉर योर टेस्ट, फ्रीडम ये आपके सर्वाइवल के लिए है। अरे भाई आप सर्वाइव करो, मैं आपको एकदम खाने को मना नहीं करता हूं, पर स्टेप बाय स्टेप नीचे आओ ना यार। जैसे इंसान खाना बंद किया तो वैसे जानवर डेजिग्नेट करो ना कि हम यार कुत्ता नहीं खाएंगे, बिल्ली नहीं खाएंगे, फिर हम चमगादड़ नहीं खाएंगे, फिर हम झिंगुर नहीं खाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे आने चालू करो ना। तो उसमें आपको ऑक्टोपस नहीं खाएंगे, तो ये किसने रोका है आपको करने से? किसी ने रोका? इतने पीरियड में किसी ने ये नहीं बोला कि नॉनवेज बंद करो। माफी चाहता हूं नॉनवेज लवर्स को अगर तकलीफ हुई है, बुरा लगा है, कई लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी। आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई पर्पज नहीं था। अगेन सॉरी। परंतु वेज पे जो लोग नॉनवेज लेते भी हैं उनसे भी विनती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वेज ले। कभी ठीक है, वंस इन ब्लू मून होता है, नॉन वेज ले लें, कम से कम डैमेज तो मिनिमम होगा। अब एक एस्पेक्ट और बताता हूं, अगर हम इंसान को खा रहे होते तो क्या होता? एक ऐसा इंसान कट जाता कि शायद उसको टाइफाइड होता, एक इंसान ऐसा काट के खा जाते जिसको HIV होता, एक ऐसे इंसान को काट के खा जाते जिसको कैंसर होता। तो क्या ये सारी बीमारियां इंसानों में ही है, जानवरों में नहीं है? आप कौन कौन सा जानवर, कौन कौन सी बीमारी का जानवर खा रहे हो आपको पता भी नहीं है। उसको कैंसर हुआ था कि उसको टाइफाइड हुआ था कि उसको जुलाब लगा था या फिर उसको कौन सी बीमारी हुई थी आपको पता भी नहीं है। मार के काट के आपको खिला दिया उबाल के। तो अब आप सोचिए, अगर हम इंसान खाने होते तो हो सकता है HIV का काट के खा गए होते तो, और कच्चा खा गए होते तो HIV हो जाता। तो आप विचार तो करिए, कौन कौन सी बीमारियों से भरे हुए पशुओं को काट के खा रहे हो। अगेन सॉरी, जितनी देर बोलूंगा उतनी देर कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा। माफी चाहता हूं, थैंक यू। और जिन लोग को भाई शुरू में ही बुरा लग रहा हो वो इसको वीडियो को उधर ही बंद कर दें। धन्यवाद।